स्वागत है आपका ज्ञान की माला यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि के उपाय। एक, नौकरी और रोजगार में तरक्की पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर 9 बतासे लें और प्रत्येक बतासे पर 2-2 लौंग रख दें। इन्हें माँ दुर्गा को समर्पित करें। ऐसा करने से जल्द ही तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। 2, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमारी से पीड़ित है तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। साथ ही ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से रोगों से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। 3, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि के 9 दिन धन समृद्धि के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इस दौरान चांदी या सोने का सिक्का खरीद कर घर लाएं। ऐसा करने से बरकत आती है। साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। 4, विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हर रात उन्हें लाल फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। 5, इसके अलावा अगर आप अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और परिवार में खुशियाँ पाना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन देवी के मंदिर में जाएं और लाल झंडा चढ़ाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होगी। 6, गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ आदि शक्ति की पूजा अर्चना करें और नवरात्रि के पहले 9 गोमती चक्र लेकर माँ के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। 7, गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें और लौंग कपूर के साथ आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति होती है और धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। 8, जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ दुर्गा की पूजा कपूर लौंग से आरती करें और सब नार कर ही परस्पर प्रीति चलाही स्वधर्म निरत श्रुति नीति मंत्र का 21 बार हर दिन जाप करें। साथ ही हर रोज भैरव बाबा के मंदिर में प्रार्थना करें। ऐसा करने से सभी अड़चन दूर होती है और सभी कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। 9, गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें और घी में कमलगट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानंदा नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने की खीर का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 10, अगर आप करियर में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही, विरोधी आड़े आ रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में शुक्रवार को माता काली को गुड़ का भोग लगाएं और फिर इसे गरीबों में बांट दें। मान्यता है इससे शत्रु शांत होगा। 11, घर में अशांति का माहौल है, आए दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में माँ काली के 11 नींबू की माला बनाकर अर्पित करें। रोजाना देवी के निर्वाण मंत्र का एक माला जाप करें। इससे टोने टोटकी का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। 12, परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो शुक्रवार के दिन माता काली के चरणों में श्वेत अबीर अर्पित करें। मान्यता है कि माँ काली की कृपा से इससे सेहत में जल्दी सुधार हो सकता है। 13, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि में यानी निशिता काल में की जाए तो पूजा का 2 गुना फल मिलता है। निशिता काल मुहूर्त में दुम दुर्गाय नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। गुप्त नवरात्रि में भूल कर भी न करें ये काम। गुप्त नवरात्रि के दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बाल न कटवाने के साथ साथ इन दिनों नाखून भी नहीं काटने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बच्चों का मुंडन संस्कार भी नहीं करवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक देर तक नहीं सोना चाहिए। खासकर उन लोगों को बिल्कुल भी देर तक नहीं सोना चाहिए जिन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा हुआ है। नवरात्रि के दिनों में हमें मन वाणी कर्म शुद्ध करने चाहिए। किसी भी प्रकार के मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में लोग बाल बनवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना पसंद नहीं करते। शुद्ध रहने के लिए आवश्यक है हम मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि तामसिक पदार्थों का त्याग करें। तला खाना भी त्याग करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको इन दिनों घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि में प्रतिदिन हमें साफ तथा धुले कपड़े पहनना चाहिए।
विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। अगर आप इन दिनों माँ के किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, पूजा की शुद्धता पर ध्यान दें। जाप समाप्त होने तक उठना नहीं चाहिए। ओम श्री दुर्गाय नमः।